अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाई गुर्दे की पथरी। तो उसको निकाला कैसे जाता है, उसको तोड़ा कैसे जाता है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए तुख्म खरबूजा, ये 50 ग्राम। ये है तुख्म कासनी, ये भी हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। ये है सरफूका, ये तिनके से होते हैं, ये भी हमें चाहिए 50 ग्राम। ये दिखने में आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे, ठीक है। इसको सही धूप लगवानी है ताकि ये पूरी तरह ड्राई हो जाए, जो नमी वगैरह है वो इसकी निकल जाए, ताकि ये ग्राइंडिंग करने में आसानी हो। और ये है बकड़े के बीज या बखड़ा। इसमें आपने बहुत एहतियात ये करनी है कि इसमें, चूँकि ये रेत से निकाली जाती है, रेतीले इलाके में ज़्यादातर होती है, तो इसमें छोटी छोटी सीप होते हैं ना, सीप इस तरह वो गोल गोल सी सींग की तरह के नहीं होते। तो और ये चूँकि बहुत ज़्यादा कांटेदार होते हैं, लिहाजा इसको हैंडल करते वक्त आपने काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। यह है दाल कलती या खलती भी इसको बोलते हैं। ये देखने में आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये चीज़ें हो गई हमारे साथ पूरी। तो अब इसके चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। तो जब ये चीज़ें हमारे पास पूरी हो जाएं तो हमें एक अदद ग्राइंडर चाहिए होगा। ये वाला भले इस्तेमाल कर लें, कोई नहीं मसला। आप इसमें से अलग अलग करके इसको ग्राइंड करें, फिर मिक्स करके दोबारा ही ग्राइंड करें। ये हमारे पास है दाल कलती, तो इसको बस इतना ही तकरीबन ग्राइंड कर ले, काफ़ी है। इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दाल बेसिकली होती है। तो जितना आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करोगे उतनी जो है ना ये गर्म होती चली जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। ये तुख्म कासनी को हमने ग्राइंड किया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही ग्राइंड करें। ज़्यादातर ग्राइंडिंग में तकरीबन यही फॉर्म आता है, ठीक है। इसके बारे में इतना सीरियस होने की ज़रूरत कोई नहीं है। इसके बाद आप बकरे को ग्राइंड करें, लेकिन इसकी सफाई और इसको धूप लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि इसमें कांटे होते हैं, मैं बार बार आप इसे इसलिए कह रहा हूँ, ये ज़्यादा ग्राइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, तो ये हमारे पास काफ़ी है, यही फॉर्म, पाउडर फॉर्म, ठीक है इसका। इसके बाद बारी है हमारे पास तुख्म खरबूजा की। अब तुख्म खरबूजा के अंदर जो मगज़ होता है वो थोड़ा सा जो है ना वो होता है ऑयली टाइप होता है ना, थोड़ा बहुत मामूली सा ऑयली होता है, लेकिन तो आप इसको इतना ही ग्राइंड कर लें। चूँकि ये एडिबल पाउडर नहीं है, इसको हमने जो शानदाई बनाना है, मतलब इसका हमने कावा बना के पीना होता है, तो इसको ज़्यादा पाउडर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही आ जाए, काफ़ी है, ठीक है। आप इसको गौर से देखें। इसके बाद बारी है सरफोकी की। तो इसको भी आपने ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड होने में इजी रहेगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास इसकी ग्राइंड शुदा फॉर्म आ गया है। आप इसको मज़ीद भी फाइन ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन वो बस अपनी दिल की तसल्ली के लिए होती है, बाकी काम ये भी कर लेता है। अब ये जो पिछले वाला हमारे पास जितना भी वो मटेरियल पड़ा हुआ था उसको हमने ग्राइंड करके इसमें जमा किया हुआ था। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये होमोजेनाइज हो जाए और सारे अज्जा इसमें बाहम मिल जाएं, ठीक है। आप यही इस्तेमाल करें। इसका एक ही चम्मच आपको चाहिए होगा सुबह के वक्त निहार मुँह, ठीक है। ये आपने, चूँकि थोड़ी कड़वी होती है, लिहाजा आपने इसमें कोई गुड़ या कोई शक्कर वगैरह डालें। इसमें गुड़ ज़्यादा बेहतर है, ये गुर्दों को ज़्यादा फ़ायदा देता है ना, तो गुड़ ज़्यादा बेहतर है। मैं रिकमेंड भी करेंगे, और हमारे हकीम मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, उन्होंने भी गुड़ ही रिकमेंड किया था। तो ये जो है ना इस फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको मज़ीद भी फाइन ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन उसकी चूँकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने फिर इसको किसी एयर टाइट बॉटल में बंद करके इसके ऊपर नाम लिख देना है, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो सब भाइयों को फैला दो, और हर एक सब्सक्राइबर जो मेरा है वो कम से कम एक दो बंदों से ये वाला चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मकसद वीडियो लंबी करना नहीं है, मकसद जो हमारे पास नॉलेज है वो स्प्रेड करना है।